इतिहास गवाह है कि जब जब विध्वंस ने अपना सिर उठाया, पुनर्निर्माण और आस्था ने उसे कुचलकर नया इतिहास लिखा है। हम बात कर रहे हैं कालजयी तीर्थ सोमनाथ की, जिसने वक्त के थपेड़ों को सिर्फ बर्दाश्त ही नहीं किया बल्कि उसे हराया भी है। आक्रमणकारियों ने देश की आत्मा सोमनाथ पर भीषण प्रहार किया, उसे तहस नहस तक कर दिया, लेकिन 1000 साल बाद भी सोमनाथ का शिखर आकाश को चूम रहा है और बर्बर इतिहास समुद्र की लहरों में पूरी तरह से खो गया है। आस्था की हमारी तीर्थ स्थली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर भारत विशेष में देखिए हमारी खास पेशकश, जय सोमनाथ। सोमनाथ का कालजयी संदेश। पराजय नहीं, पुनर्जागरण की गाथा। आक्रमण, पुनर्निर्माण और राष्ट्रबोध। अटूट आस्था के 1000 साल। आत्मशक्ति का दिव्य रूप है सोमनाथ। हजार साल का समृद्ध इतिहास। भारतीय सभ्यता की अविचल चेतना। आस्था और भारतीय पहचान। सोमनाथ मंदिर कोई सामान्य मंदिर ही नहीं है, बल्कि ये देश की आत्मा, संघर्ष, श्रद्धा, विश्वास और पुनर्निर्माण की कहानी है। ये मंदिर हमें ऐतिहासिक दर्द, मौजूदा वक्त की शक्ति और भविष्य की उम्मीद तीनों से जोड़ता है। सोमनाथ का इतिहास इस बात का सबूत है कि धर्म को नष्ट किया जा सकता है, धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन लोगों की आस्था को नहीं तोड़ा जा सकता। सोमनाथ मंदिर हमें ये सिखाता है कि सभ्यताएं केवल इमारतों से नहीं, आस्था से जीवित रहती हैं। बार बार टूटने के बाद भी उठ खड़ा होना ही भारत की पहचान है। स्वाभिमान का प्रतीक सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अमर प्रतीक है। 2026 में भारत की आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक चेतना की एक महान धरोहर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले ऐतिहासिक आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
ये मौका केवल एक ऐतिहासिक घटना को याद करने का नहीं है, बल्कि उस लंबे संघर्ष, धैर्य और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को समझने का भी है, जिसने सोमनाथ को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के आत्मबल का प्रतीक बना दिया। महमूद गजनवी के हमले के 1000 साल बाद ये मंदिर आज भी गौरव से खड़ा है, जो विध्वंस पर आस्था की विजय का प्रतीक है। ये भारत की अटूट आस्था और पुनर्निर्माण की शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और समृद्ध इतिहास को संरक्षण देने में अहम रोल निभाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आर्टिकल के जरिए देशवासियों के भीतर अटूट आस्था के 1000 साल का जिक्र किया है। उन्होंने अपने लेख में सोमनाथ की गाथा के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 2026 में आस्था की हमारी तीर्थ स्थली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। सोमनाथ दरअसल भारत माता की उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है, जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। सोमनाथ मंदिर को बार बार नुकसान पहुंचाया गया, पर हर बार वो और ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ। मतलब साफ है कि देश की सांस्कृतिक और धार्मिक गहराई सामान्य नहीं है। सोमनाथ मंदिर के इतिहास को केवल आक्रमणों के सूची के तौर पर नहीं, बल्कि राजनीतिक उद्देश्य, धार्मिक प्रतीकात्मकता, सामाजिक प्रतिक्रिया और सभ्यतागत निरंतरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम। देश की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास हजारों वर्षों में फैला हुआ है। इस यात्रा में कई धार्मिक स्थल न केवल आस्था के केंद्र बने, बल्कि राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संघर्ष के प्रतीक भी बने। सोमनाथ मंदिर ऐसा ही एक पवित्र स्थल है। सोमनाथ मंदिर को बार बार नष्ट किया गया, फिर भी हर बार ये नए रूप में खड़ा हुआ। इसी के चलते कहा जाता है कि सोमनाथ नष्ट होकर भी कभी नष्ट नहीं हुआ। पीएम मोदी ने अपने लेख में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अहमियत बताते हुए लिखा है कि सोमनाथ शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता है, सौराष्ट्रीय सोमनाथम च, यानी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। ये इस पवित्र धाम की सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। पीएम मोदी ने लिखा है कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमने उस धरती पर जीवन पाया है
जिसने देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति को जन्म दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का पुण्य प्रयास किया कि श्रद्धालु सोमनाथ में पूजा कर सकें। 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद भी सोमनाथ आए थे। वो अनुभव उन्हें भीतर तक आंदोलित कर गया। अठारह में चेन्नई में दिए गए एक लेक्चर के दौरान उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। ये वो स्थल है जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट हुए। पुराणों के मुताबिक चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप से ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की आराधना की, जिससे वे श्राप मुक्त हुए। चंद्रदेव ने यहां शिवलिंग की स्थापना की, जिसे सोमनाथ कहा गया। समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर के पास पश्चिमी एशिया और भारत के बीच व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि धन, विद्या और सामाजिक संगठन का केंद्र भी था। यहां से दक्षिण दिशा में समुद्र के पार कोई जमीन नहीं है, इसलिए मंदिर के सामने समुद्र की तरफ से किसी तरह का कोई निर्माण नहीं किया गया। ये मंदिर की आध्यात्मिक और भौगोलिक अहमियत को बढ़ाता है। एक नया इतिहास रचा। पीएम मोदी ने लिखा, सोमनाथ पर हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। 1026 के बाद समय समय पर इस मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुनर्निर्माण की कोशिश जारी रही। 2026 सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने आगे बढ़कर इस दायित्व के लिए कदम बढ़ाया। 1947 में दिवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। इस यात्रा के अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उसी समय उन्होंने घोषणा की कि यहीं सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ वो समारोह ऐतिहासिक था, जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे। पीएम मोदी के मुताबिक तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, भारत की आत्मा है। सोमनाथ मंदिर का कोई भी उल्लेख के.एम. मुंशी जी के योगदान को याद किए बिना अधूरा है। उन्होंने उस समय सरदार पटेल का प्रभावी रूप से समर्थन किया था। सोमनाथ पर उनका कार्य, खास तौर से उनकी पुस्तक सोमनाथ द श्राइन इटर्नल अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। सोमनाथ जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ता आया है।
सदियों पहले जैन परंपरा के आदरणीय मुनि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य यहाँ आए थे और कहा जाता है कि प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा, भव बीजांकुर जनना रागाद्व्याह क्षयमुपागता यस्य। मतलब ये कि उस परम तत्व को नमन जिसमें सांसारिक बंधनों के बीज नष्ट हो चुके हैं, जिसमें राग और सभी विकार शांत हो गए हैं। दरअसल सोमनाथ केवल पत्थर और चूने से बना मंदिर ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है। हर हमले के बाद सोमनाथ और भव्य होकर उभरा है और मौजूदा वक्त में भी यह आध्यात्मिक चेतना और ऊर्जा के विकास का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। गजनवी जैसे आक्रमणकारी आए और चले भी गए, इतिहास के पन्नों में सिमट गए, लेकिन सोमनाथ कैलाश महामेरु प्रसाद के तौर पर आज भी अटल है। मंदिर में क्रूरता के निशान। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस पवित्र मंदिर पर हमला करके इसे तहस नहस करने की कोशिश की थी। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के मकसद से किया गया एक हिंसक और बर्बरतापूर्ण कोशिश थी। सोमनाथ मंदिर की समृद्धि और दान संपदा की चर्चा पश्चिमी एशिया तक थी। गजनवी के अभियानों का मकसद मंदिर की संपत्तियों को लूटना और सैन्य विस्तार था। धार्मिक स्थलों और लोगों की आस्था पर चोट करके गजनवी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। पीएम मोदी ने अपने लेख में लिखा, इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमणों के निशान हैं और सैकड़ों बार इनका पुनर्जागरण हुआ है। ये बार बार नष्ट किए गए और हर बार अपने ही खंडहरों से फिर खड़े हुए, पहले की तरह सशक्त, पहले की तरह जीवंत। यही राष्ट्रीय मन है, यही राष्ट्रीय जीवन धारा है। इसका अनुसरण आपको गौरव से भर देता है। इसको छोड़ देने का मतलब है मृत्यु। इससे अलग हो जाने पर विनाश ही होगा। माना जाता है कि भारत ने इन आक्रमणों को खामोश होकर बर्दाश्त किया, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य इस धारणा को पूरी तरह सही नहीं ठहराते। मंदिर को दोबारा खड़ा करना स्वयं में सांस्कृतिक विरोध का सबसे बड़ा उदाहरण है। इतिहास में कई बार सोमनाथ का पुनर्निर्माण हुआ। ये इस बात का सबूत है कि समाज ने हार नहीं मानी। पीएम मोदी ने लिखा है कि महमूद गजनवी लूट कर चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। सोमनाथ से जुड़ी हमारी आस्था, हमारा विश्वास और प्रबल हुआ। उसकी आत्मा लाखों श्रद्धालुओं के भीतर सांस लेती रही। साल 1026 के 1000 साल बाद आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वो आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है, वो आज भी हमारी शक्ति का पुंज है। 1026 में 1000 साल पहले सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण वहां के लोगों के साथ की गई क्रूरता और विध्वंस की कहानी है। मंदिर के हर हिस्से में क्रूरता के निशान मिलते हैं। यह ऐसा दुख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि उस दौर में भारत पर और लोगों के मनोबल पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। सोमनाथ मंदिर की अपनी एक खास अहमियत थी।
ये बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचता था। ये एक ऐसे समाज की प्रेरणा थी जिसकी आर्थिक क्षमता भी बहुत सशक्त थी। आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विकास हो रहा है। देवों के देव महादेव की स्वयं सिद्ध स्थली सोमनाथ करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आज भी आशा का इनफाइनाइट साउंड है। मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है, जो सोमनाथ धाम की लगातार दिव्य होती आभा का प्रतीक है। मौजूदा वक्त में सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की आस्था, आत्मबल, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कंटिन्यूटी का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। ये मंदिर हमें ये संदेश देता है कि समय, संघर्ष और परिवर्तन के बावजूद सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी नष्ट नहीं होते। सोमनाथ मंदिर केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक शांति, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का केंद्र बन चुका है। आधुनिक सुविधाओं, प्रॉपर मैनेजमेंट और साफ सुथरा माहौल श्रद्धालुओं को एक अलग तरह का एहसास कराता है। समुद्र के किनारे स्थित ये मंदिर सूर्यास्त के वक्त एक बेहद ही खास एहसास कराता है, जो भक्तों के मन को गहराई से छूता है। मंदिर से जुड़ी धार्मिक कथाएं, इतिहास और सांस्कृतिक कार्यक्रम युवाओं को भी अपनी जड़ों से जोड़ रहे हैं। महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर यहाँ उमड़ने वाली विशाल भीड़ इस बात को साबित करती है कि आधुनिक युग में भी आस्था का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि ये और ज्यादा सशक्त हुआ है। 1000 साल बाद 2026 में भी सोमनाथ का समुद्र उसी तीव्रता से गर्जना करता है और तटों को स्पर्श करती लहरें उसकी पूरी गाथा सुनाती हैं। उन लहरों की तरह सोमनाथ बार बार उठता रहा है। मौजूदा वक्त में आक्रमणकारी धूल बन चुके हैं। उनका नाम अब विनाश के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। इतिहास के पन्नों में वे केवल फुटनोट हैं, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है। सोमनाथ हमें ये बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की डिस्टॉर्टेड ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो आत्मा और विचारों की अमरता में अटूट विश्वास रखता है। सोमनाथ मंदिर का ढांचा नष्ट हो गया, लेकिन उसकी चेतना अमर रही। सोमनाथ हमें सिखाता है कि नफरत और कट्टरता कुछ समय के लिए नष्ट कर सकती हैं, लेकिन विश्वास और सद्भावना ही हमेशा क्रिएशन करती हैं। अगर सोमनाथ 1000 साल के हमलों के बावजूद फिर से खड़ा हो सकता है, तो भारत अपने पुराने वैभव को फिर से हासिल कर सकता है। पीएम मोदी ने सोमनाथ की महिमा और उसकी मौजूदा दौर में अहमियत को साबित करते हुए लिखा है कि इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक नए संकल्प के साथ, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, एक ऐसा भारत जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। सोमनाथ महादेव के आशीर्वाद से भारत विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है।
जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक सोच मिलकर पूरी दुनिया को कल्याण का मार्ग दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।